everyone, I'm Vriddhi Doshi and welcome to the last minute revision series for CBSE Class 10 Term 1 examination. In today's video, I will be covering the entire determiners topic in Hindi. So don't forget guys, जल्दी से like कर लो वीडियो को, subscribe to the channel so that मैं ऐसे बहुत सारे और वीडियोस ला सकूँ आपके पास and हमारा पूरा जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. So let's get started. Determiners. So पहले तो मुझे ये कवर करने दो कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स एंड उसके यूजेजेस पढ़ने वाले हैं. वी विल बी स्टडिंग प्री डिटरमाइनर्स, वी विल बी स्टडिंग डेमोन्स्ट्रेटिव्स, वी विल बी स्टडिंग ऑर्डिनल्स, इंटेरोगेटिव्स, आर्टिकल्स, पोजेसिव, कार्डिनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड उसके अलग अलग यूजेजेस, उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे और उनको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ कैसे मिक्सअप करेंगे. क्वांटिफायर्स पे एक अलग वीडियो बनेगा, उसकी अलग एक वीडियो है तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो जल्दी से उस पर क्लिक करके देख लेना. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिटरमाइनर, द प्री डिटरमाइनर. अच्छा चलो, उसके पहले हम लोग आगे प्री डिटरमाइनर लास्ट में करते हैं. लेट्स डू द फर्स्ट डिटरमाइनर, दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ये होता है कि ये हम कोई चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं या फिर हम चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं. वी आर पॉइंटिंग एट समथिंग, वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस बुक्स बिलोंग्स टू माई फादर, तो ये यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये नाउन को पॉइंट कर रही हूँ कि और कोई रैंडम सी बुक नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक दैट बिलोंग्स टू माई फादर. तो यहाँ पे एक बुक पड़ी हुई है, दिस बुक बिलोंग्स टू माई फादर, तो मैं उसको पॉइंट करके बोलूँ कि यहाँ पे जो बुक पड़ी हुई है, दिस बुक बिलोंग्स टू माई फादर. बट अगर ये बुक सपोज कहीं बहुत दूर पड़ी होती, वहां पे पड़ी होती, मुझे वो दिख रही है, आई कैन सी द बुक, पर वो थोड़ी फार पड़ी हुई है, तो मैं उसको बोलती कि दैट बुक ओवर देयर और दैट बुक इज बिलोंग्स टू माई फादर. दैट बुक्स बिलोंग टू माई फादर और दैट बुक बिलोंग्स टू माई फादर. सो दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नाउन एंड ये इसीलिए यूज होता है अगर वो नजदीक पड़ा होता है. दिस बुक बिलोंग्स टू माई फादर, that book belongs to my father. So that is kept for something that is far and something that is singular. उसका plurality and far form होता है these versus those. So अगर बहुत सारी चीज़ें plural noun अगर हमारे सामने पड़ा है तो हम उसको these बोलते हैं. अगर कहीं बहुत far पड़ा हुआ है तो हम उसको those बोलते हैं. So for example, these are my shoes. That means ये दिखा रहा है कि ये जो shoes है वो नज़दीक पड़े हुए हैं, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं. Those apples look delicious, मतलब वो जो apples वहाँ पे है, थोड़ी दूरी पे है, वो apple बड़े लाजवाब दिख रहे हैं, वो बड़े delicious लग रहे हैं. So that means it is kept far away. So that is what is a demonstrative. ये हमेशा एक object को, एक noun को हमेशा point करके बताएगा कि उसका location कहाँ पे है. So that is the usage of a demonstrative. The next one is an ordinal and a cardinal. This is very simple. ऑर्डिनल का मतलब होता है एक रैंक. ऑर्डर हम बोलते हैं ना, ऐसे ये हमारा ऑर्डर है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर. सो ऑर्डिनल इज ऑलवेज एन ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट, second, third or the millionth rank of the day. So you can say it is either a rank or an order or a position which has a th or rd at the end. First, second, third, millionth, next, before, after, later, now, then, all of these show the position of the timing, या फिर ये टाइमिंग के बारे में बताता है कि ये कब हुआ. So that is what timing or the position, whether it is first, second, what is the position when there is a sequence. एक पूरी लाइन होती है तो उसमें सीक्वेंस में कौन सा है, तो वो ऑर्डिनल हो जाता है, जो हमें पोजिशन बताया, जो हमें रैंकिंग बताती है. However, cardinal is उसका completely opposite. Cardinal जो होता है ये एक नंबर होता है. Cardinal is nothing but a number. 1, 2, 5, 6, 100,000. So that is a cardinal. The next one is very 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 important and that is a distributive. A distributive will tell us whether दो nouns दोनों हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर एक नाउन यूज हुआ है या फिर दोनों में से कोई एक नाउन यूज किया. सो समझो अगर मेरे पास दो एप्पल्स है या फिर समझो दो ट्विन्स जो है वो मुझे मिलने आने वाले हैं. सो मैं बोलूँगी कि आइदर ऑफ द टू ट्विन्स इज हियर. इसका मतलब है कि दो जो लोग हैं उन दोनों में से कोई एक जो ट्विन था वो यहाँ पे आया हुआ है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है. आइदर ऑफ द टू एप्पल्स इज वेरी ब्यूटिफुल. आइदर का मतलब होता है एनी वन.
आइदर का मतलब होता है एनी वन, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स में से अगर कोई एक के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो वो हो जाता है आइदर। एंड आइदर क्योंकि मैं किसी एक के बारे में बात करती हूँ तो ये मेरा बन जाता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड बिकॉज इट इज माई सिंगुलर सब्जेक्ट इट विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। आइदर के साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट होगा। So either of the two twins is here. Either of the two apples is rotten. Either of the two friends is cheating. So either will always be followed by a singular verb. The next is neither, which is the same context but the meaning is completely opposite. neither के साथ भी हमेशा एक singular verb यूज होता है, but neither का मतलब है कि दो चीजें हैं, दोनों चीजों में से कोई भी एक अलाउड नहीं है या कोई भी दोनों they are not accepted. both of them are disqualified. दोनों को हमने accept नहीं किया है, none of them. so either means either and neither, both of them are used for two objects. If I say either का मतलब है इन दोनों में से कोई एक जन को मैंने चूज किया है, बट अगर मैं neither बोल रही हूँ दैट मीन्स कि ये दोनों में से मैंने किसी को चूज नहीं किया है या फिर none of them are qualified. So they are always used with two objects. If I talk about each on the contrary, अगर मैं each के बारे में बात कर रही हूँ तो each का मतलब है कि मेरे पास एक पूरा ग्रुप पड़ा हुआ है. I have an entire group. और वो जो ग्रुप है उसमें से हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, मैं उसको डिनोट कर रही हूँ या फिर मैं उसको पॉइंट कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल ईच विलेजर विल गेट वाटर. दिस मीन्स कि मेरे पास एक पूरा विलेज है और पूरे विलेज में जितने भी विलेजर्स है, जितना भी बड़ा ग्रुप है उसमें से हर एक विलेजर को ईच विलेजर विल गेट वाटर. सो इसके साथ भी एक सिंगुलर वर्ब यूज होगा क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि पूरे ग्रुप में से हर एक इंडिविजुअल को, एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल है उन सभी को पानी मिलेगा. सो ईच इंडिविजुअल विल गेट वाटर. ईच student has passed the examination. On the other hand, every is used for something in general. Every book was appreciated at the fair. मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि each book was appreciated. Every book मतलब हर बुक जो थी, जो फेयर में प्रेजेंट थी, वो सभी को हमने एक्सेप्ट किया. Each book was appreciated मतलब मैंने उसको इंडिविजुअली सेपरेट किया, इंडिविजुअली मैंने उसको कंसिडर किया. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी, मैं उसको जेनरिकली बोल रही हूँ कि एवरी बुक वॉज अप्रिशिएटेड एट द fair. Each is used to put more emphasis that each book was appreciated. But when I'm saying every, वो ज़्यादा generalize हो जाता है. So you will never get an option कि each या every में से choose करो. अगर तुम्हें ऐसा question आ भी गया तो it will almost always sound grammatically correct and तुम्हें वैसे choose करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा grammatically correct sound कर रहा है. But apart from that, you will never get an option to choose between each and every. So for example, if I take dash of them are expected to arrive soon, what do you think will be the answer? Both of them are expected to arrive soon. Makes sense. Each of them are expected to arrive soon. Now over here are लिखा हुआ है, that means it's a plural verb. अगर ये मेरा plural verb है तो each and every तो निकल गया, either भी निकल गया, क्योंकि इन तीनों में मैं क्या यूज करूंगी, एक singular verb यूज करूंगी, is. That is why my answer will be both. Both of them are expected, मतलब दोनों जो है, दोनों साथ में confirm आने वाले हैं. It's just not sure whether they will be coming or no, but it is confirmed that दोनों आएंगे. Like both of them will be together. If they will come तो दोनों आएंगे, but अगर नहीं आए तो दोनों साथ में नहीं आएंगे. तो both is used to show togetherness. उनको एक confirmation देते कि दोनों लोग आ रहे हैं. So both is always used with plural. So here is a chart, you can take a screenshot of it. Either, each, anybody, everybody, all of them are always accompanied with a singular verb, that is or has. So this was a complete usage of determiners. In the next video we will be studying quantifiers. So don't forget guys to like the video, subscribe to the channel, and of course
go check out the quantifiers video. Over and above, अगर तुम्हें ऐसे ही मेरे MCQ सेशंस अटेंड करने हैं जहाँ पे मैंने पूरा सैम्पल पेपर क्लास 10 का सॉल्व किया हुआ है, जहाँ पे तुम वीडियोस देख सकते हो, MCQs चूज कर सकते हो, तो तुम मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. आई एम अ मास्टर टीचर ओवर देयर. क्विकली से जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो. गो टू माई पेज, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हें स्पेशल क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा. ये जो स्पेशल क्लासेस होते हैं ये हमेशा फ्री होते हैं. दीज आर फ्री क्लासेस. वहाँ पे बस तुम्हें क्लिक करना है, एनरोल करना है एंड यू विल बी एबल टू अटेंड माई फ्री क्लासेस, जहाँ पे हम MCQ वन शॉट मैराथन सीरीज कर रहे हैं कमेंसिंग फ्रॉम द 22nd of November. 22nd of November से लेके 31 तक रोज होने वाली है. सो क्विकली गाइज, go follow me on Unacademy and join me on my special free classes. अपार्ट फ्रॉम दैट हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट्स भी होते हैं जहाँ पे यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ 1 CR. सो वहाँ पे तुम्हें कोड यूज़ करना है VD Life 10. अगर तुम ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पे भी तुम्हें कोड यूज़ करना है VD Life 10, जो तुम्हें फ्री लेक्चर्स देखने में फैसिलिटेट करेगा, ये तुम्हें हेल्प करेगा. इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर माई प्लस कोर्स, जहाँ पे मैंने पूरे सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, रीडिंग स्किल्स एंड पॉसिबली एवरीथिंग, तो तुम मुझे अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो कर सकते हो. अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. इट इज़ एट अ वेरी नॉमिनल रेट. प्लस अभी ऑफर चल रहा है जहाँ पे अगर तुम अभी 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन लोगे तो तुम्हें 6 महीने एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे. सो इट इज़ एट अ वेरी नॉमिनल रेट. ऑल यू हैव टू डू इज इंस्टॉल द ऐप, use the code VDLife10 and you will get a 6-month absolute free subscription if you take a 12-month subscription. वहाँ पे मैं टर्म 1 टर्म 2 दोनों लेने वाली हूँ. सो जल्दी से कोड यूज़ करके VDLife10 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस तुम्हें 12 मंथ्स पे 6 मंथ्स फ्री मिलेंगे. प्लस यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन एमर्ज, जहाँ पे तुम्हारी डेली टेस्ट सीरीज होती है. एंड ओवर एंड अबव गाइज, द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री विल टीच यू. हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे. यू विल गेट रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर होगा. हर मंडे को बैचेस आते हैं नए नए एंड द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टीच यू ओवर देयर. सो अगर तुम्हें लास्ट मिनट रिविजन करना है, इफ़ यू वांट टू डू अ लास्ट मिनट रिविजन, दिस इज द टाइम. Take your 3-month Unacademy Plus subscription, use the code VDLife10 and avail maximum benefits from Unacademy Plus. ये है Ask a Doubt feature. मैथ साइंस के सभी डाउट्स वीडियो सोल्यूशन में दिए जाएंगे. सो जल्दी से ask a doubt and let's crack term 1 examinations. I will see you in the next video of quantifiers and I'll see you in the next class. कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो. Until then, stay at home, stay safe, take very good care of yourself and don't forget like, share, subscribe and a very hearty sayonara. Bye everyone, take care, see you soon.